वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 16 की एक्सरसाइज 16.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 12। चैप्टर नेम इज सर्कल्स। ये जो चैप्टर है बेटा आपकी ही डिमांड पर स्टार्ट किया गया है, राइट। जबकि मैंने पहले कंस्ट्रक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, बट बच्चे कह रहे हैं कि कंसेप्ट क्लियर करना है, तो इसी वजह से ये चैप्टर पहले स्टार्ट करवा दिया गया है, ठीक है। लास्ट वीडियो में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए बेटा। आपके लाइक्स बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से मैं भी डिमोटिवेट होती हूँ, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मतलब मुझे नहीं लगेगा कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली टीचर्स भी डीमोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आपको अच्छी लग रही है वीडियो वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है, राइट। लाइक भी कीजिए, कमेंट करके बताया भी कीजिए कि आपको समझ आया, कौन सा कंसेप्ट समझ नहीं आया, क्या आया है समझ, वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, अगर नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी, कौन सा कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया, ठीक है। तो कम से कम टीचर्स को ऐसे, मतलब अगर आप क्लास में भी हो तो पता चलता है कि अगर आप रिस्पांस देते हो कि बच्चा ध्यान से सुन रहा है। अगर आप रिस्पांस ही नहीं दोगे तो फिर टीचर को ऐसा लगेगा कि मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब बच्चे ही नहीं रिस्पांस दे रहे, राइट। मेरी जगह पर अपने आप को रख के देखो, फिर आपको पता चलेगा कि अगर आप काम करवा रहे हो किसी को और वो बच्चा खुद से कुछ भी नहीं बोल रहा है, ना हाँ ना, तो फिर टीचर ऑब्वियसली डीमोटिवेट होगा ना। तो इसीलिए प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने रिलेटिव्स में, जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, राइट। तो चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल। ओ क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। ये ध्यान से देखना, सेंटर यहाँ है, ये जो कोड है ये सेंटर के ऊपर की साइड की दी हुई है, ठीक है। ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल, सी बी डी ये है 25 डिग्री का, ए पी बी एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री का, ए डी बी एंगल पता करना है। 90% बच्चे इसको 90 डिग्री का बोल देंगे कि ये तो हाफ सर्कल में बना हुआ है, सेमी सर्कल में। बेटा नहीं, इट्स नॉट अ डायामीटर। जो स्टेटमेंट है वो ये नहीं कह रही कि जो ए बी है वो डायामीटर है। ओ सेंटर है, ये सेंटर से तो पास नहीं हो रहा ना, तो ये डायामीटर नहीं है। तो ये तो दोनों हाफ सर्कल्स नहीं हुए, सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है, बट दिस इज नॉट इन सेमी सर्कल, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास क्या है, सर्कल, राइट। ये सर्कल का सेंटर है, राइट। सेंटर के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर एक कोड बनी हुई है ए बी, राइट। ये ए बी कोड ये एंगल बना रही है ए डी बी, और ये एंगल बना रही है ए सी बी, राइट। अब ये तो हमें पता है ये एंगल और ये एंगल तो आपस में इक्वल होंगे, क्यों, एंगल्स इन सेम सेगमेंट है। बट ये एंगल पता करने के लिए अगर हमें ये एंगल पता चल रहा है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल इन सेम, बट ये भी तो पता करना पड़ेगा ना। ये एंगल उसने दे दिया 120 डिग्री का, इस पर यहाँ पर उसने पी पॉइंट लिया है 120 डिग्री, और ये ले लिया उसने 25 डिग्री, राइट। अब इस एंगल को कैसे पता किया जा सकता है, ध्यान से देखो। ये क्या बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है ना। ट्राइंगल में एक एंगल है तो ये दोनों एंगल पता करने पड़ेंगे। मतलब अगर मिनिमम 2 एंगल्स हमें पता हो तो हम थर्ड एंगल पता कर सकते हैं। तो ये एंगल तो हम इजीली पता कर सकते हैं, कैसे, इट्स अ लीनियर पेयर, राइट। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंगल बी ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो
और लीनियर पेयर भी बोल सकते हो, राइट। स्ट्रेट एंगल APB हमें 120 दिया हुआ है, एंगल BPC कितना आ गया बेटा 180 माइनस 120, राइट। सो दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर। अब हमें ये एंगल पता चल गया ये कितने का है 60 डिग्री, तो ये एंगल आराम से पता कर सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ट्राइंगल BPC, राइट, एंगल BPC प्लस एंगल APB, सॉरी CBP प्लस एंगल PCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट। BPC कितना था हमारे पास 60 डिग्री का, CBP हमें दिया हुआ है 25 डिग्री का, PCB हमें पता करना है, एंगल PCB इज इक्वल टू 180 डिग्री के। एंगल PCB किसके इक्वल आ गया 180 माइनस 85, सो दैट इज इक्वल टू 95 डिग्री का। सो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया 95 डिग्री का। अब हमने पता करना है एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ACB, राइट, ACB इज इक्वल टू 90, क्योंकि PCB को हम ACB भी लिख सकते हैं ना। ध्यान से देखो, ये एंगल ACB भी लिखा जा सकता है और PCB भी लिखा जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, राइट। सो दैट्स आवर आंसर, यही पता करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है बेटा, इन द गिवन फिगर एंगल CBE, ये वाला पूरे वाला एंगल जो दिया हुआ है 55 डिग्री का, ADC पता करना है, ABC ये वाला एंगल पता करना है और वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है। ये हमें सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। सर्कल में अगर ध्यान से देखो, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही है, यहाँ से उसने AB को एक्सटेंड करके E पॉइंट तक लेके गया हुआ है, ठीक है। ये AB है और ये E पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से उसने BC लिया, ये ADC बना दिया, ठीक है, ADC, और ये सेंटर है इसका O, तो यहाँ से उसने ये एंगल x डिग्री, राइट। मीन्स ये जो आर्क है वो सेंटर पर एंगल कितने का बना रही है x डिग्री का। इसका मतलब ये जो एंगल है इस एंगल से डबल होगा, राइट। तो अगर हम ये एंगल पता चल कर ले तो ये एंगल का पता चल जाएगा ना। तो ये एंगल उसने दे दिया 55 डिग्री का। सबसे पहले हम एंगल ABC ना फाइंड कर ले, राइट। एंगल ABC इन गिवन फिगर कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, राइट। इन गिवन फिगर एंगल ABC प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180। सो इसको क्या लिख सकते हो आप, स्ट्रेट एंगल, राइट। सो एंगल ABC प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री के, राइट। तो एंगल ABC किसके इक्वल आ गया बेटा 180 माइनस 55, सो दैट इज इक्वल टू 125 डिग्री, राइट। एंगल ABC ये वाला एंगल हमारे पास आ गया बेटा 125 डिग्री। अब ABCD एक क्या बन रही है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। ABCD इज अ cyclic quadrilateral, right. So therefore angle ABC plus angle ADC is equal to 180 degree,
sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180, राइट। ABC हमने पता कर लिया कितना, 125 डिग्री प्लस 55 सॉरी ADC is equal to 180 डिग्री. So angle ADC is equal to 180 minus 125, so that is equal to 55 डिग्री. वैसे भी हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा सकते थे बेटा कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है. इसके ऑपोजिट एंगल डी बन रहा था ना, तो यहाँ पर आप 55 डिग्री का एंगल भी लगा सकते थे और ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, जो आपके माइंड में आता है बेटा, आपको प्रॉपर्टीज सही लगानी आनी चाहिए. कोई भी मर्जी प्रॉपर्टी लग सकती है, राइट, बट जो प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हो ना वो वहां पर यूज हो सके, राइट. तो 55 डिग्री आ गया. अब हमने एक्स की पता करनी है बेटा. देखो ये जो आर्क है, ये जो मेजर आर्क है वो सेंटर पर एंगल बना रही है x डिग्री का, और ये जो मेजर आर्क है वो यहाँ पर जो सर्कमफ्रेंस है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल है, उस पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, एंगल 125 का. सो x इससे डबल होगा, राइट. तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ABC, राइट. 2 इंटू 125, सो दैट इज इक्वल टू 250. रीजन क्या दोगे, एंगल सबटेंडेड बाय an arc on the center is double the angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle. So that's our answer. आप यहाँ पर जस्ट 55 डिग्री का एंगल है ना बेटा, तो ये एंगल आप इजीली लिख सकते थे. ठीक है, कि ये क्या है, इसका ऑपोजिट है, जो एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, इस वाली का ABCD का साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का एक्सटीरियर एंगल क्या है, 55 डिग्री. इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ADC बन रहा है. तो 55 यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे. ठीक है, रीज़न देना था आपने, जो मर्जी, चाहे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमें O क्या दिया हुआ है, सेंटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है, एंगल AOC हमें दिया हुआ है. मीन्स ये जो आर्क है वो सेंटर पर ये एंगल बना रही है. इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा. सेंटर वाला एंगल इससे डबल होता है, सो 162x के इक्वल होगा. ठीक है, तो अगर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मेथड लगा के y की वैल्यू निकाल सकते हैं. उसके बाद उसने कहा है कि ये प्रूव करना है, अगर x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तभी ये प्रूव कर सकेंगे ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सिंपल सा एक सर्कल दिया हुआ है. ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं. सबसे पहले ये है सेंटर, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके उसने ये एंगल दे दिया 160 डिग्री का. ये y दे दी और ये x दे दी, राइट. यहाँ पर उसने A और C लिखा हुआ है. क्लियर. अब हम इन गिवन फिगर क्या लिखेंगे, हम 160, 2x इज इक्वल टू 160. सेम एंगल सबटेंडेड बाय an arc on the center is
double the angle subtended by same arc on the remaining part of the circle, राइट। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 160/2, सो दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री, राइट। अब हमने y की पता करनी है, यहाँ पर ABCD लिख लो आप। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, right? Therefore angle x plus y is equal to 180 degree. Sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 100, 180 माइनस 80, सो दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब उसने कुछ प्रूफ करने को बोला है कि 140 के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो उसकी, 3 ऑफ एंगल y माइनस 2 ऑफ एंगल x, 3 इंटू 100 माइनस 2 इंटू 80, क्योंकि एंगल x की वैल्यू है 80, y की वैल्यू कितनी है ये 100, सो 300 माइनस 160, सो दैट इज इक्वल टू 140। ये हमारी क्या थी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमने, है ना इजी। ना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बेटा 2 पार्ट्स हैं, दोनों अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, इन द फिगर कोड ED जो है AC के क्या है पैरेलल है, ठीक है, और AC क्या है डायमीटर है। एंगल CBE हमें 65 डिग्री दे दिया उसने। DEC ये वाला एंगल पता करने को बोला है, ये वाला थोड़ा सा, तो पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 9th का फर्स्ट पार्ट है बेटा, ये सर्कल है, ठीक है। यहां से उसने सेंटर ले लिया, सेंटर दे दिया उसने AC, ध्यान से समझना, AC सेंटर दिया है। यहां पर कोई पॉइंट E है, और यहां से उसने एक एंगल ड्रॉ कर दिया, ये वाला, कौन से वाला एंगल B। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो EC आर्क है वो सेम सेगमेंट में, इसको छोड़ दो, अगर हम डॉटेड लाइन लगा ले, इसको EC को ज्वाइन ही कर लेते हैं, चलो EC को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। जो EC है वो सेम सेगमेंट में 2 एंगल बना रही है, एक तो एंगल EAC और एक एंगल EBC, या CBE लिख लो, ये दोनों सेम सेगमेंट में है। अगर ये 65 का है तो बेटा ये भी 65 का होगा, राइट। यहां से उसने ED जो दे दी वो पैरेलल टू AC दे दी, ये सेंटर है इसका, राइट। अब AC क्या है डायमीटर है, तो ये हाफ सर्कल हो गया, ये हाफ सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का, तो ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा बेटा 90 डिग्री का हो जाएगा। कौन सी ट्रायंगल में, ट्रायंगल AEC में, राइट। तो सबसे पहले ये एंगल इक्वल लिख लेते हैं हम, कौन सी आर्क के थ्रू बन रहा है, EC आर्क के थ्रू, राइट। एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल CBE, दैट इज इक्वल टू 65।
एंगल्स इन सेम सेगमेंट, राइट। कौन सी सेगमेंट है? ये देखो, ये माइनर सेगमेंट बन रही है ना, माइनर सेगमेंट ये दोनों एंगल को सेम सेगमेंट में बना रही है, राइट। अब एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। एंगल इन सेमी सर्कल, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, ये एंगल 65 का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये एंगल हम पता कर सकते हैं, राइट। कौन सी ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली? ट्रायंगल ए ई सी के अकॉर्डिंगली। इन ट्रायंगल ए ई सी 65 प्लस 90 प्लस एंगल ए सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख लेना आप। ए सी ई किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 180 माइनस 155, सो दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री। बेटा ये एंगल है हमारा 25 डिग्री। अब ए सी ई डी के क्या दिया हुआ है? पैरेलल। ए सी इज पैरेलल टू ई डी, ये हमें गिवन है, राइट। हमने ये एंगल पता करना है डी ई सी, तो ये क्या है हमारी? सी ई क्या है? ट्रांसवर्सल है। सी ई इज अ ट्रांसवर्सल, राइट। तो ये एंगल कौन सा? ए सी ई और डी ई सी दोनों कौन से एंगल बन रहे हैं? अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 25 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। यही हमने पता करना था, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, बहुत इजी होते हैं। जो चीज़ आपके माइंड में आ रही है ना, सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने करवाया वैसे ही करना, बट जब भी करो तो प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के करो। कोई प्रॉपर्टी है वो उस पर अप्लाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं है भी कोई भी मर्जी प्रॉपर्टी उठाई तो लगा दी, नहीं, वो उस पर लग रही है ना तो आप लगा सकते हो कोई भी। जैसे मैंने लीनियर पेयर की लगाई है, आप स्ट्रेट एंगल्स की लगा सकते हो। जब कुछ आपको ट्रायंगल्स के एंगल्स पता लग रहे हैं तो आप थर्ड एंगल वैसे भी पता कर सकते हो, किसी भी तरह से, बट प्रॉपर्टी वो वहाँ पर अप्लाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं है भी कोई भी मर्जी उठा के लगा सकते हो, नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है बेटा सेकंड का, 9th का सेकंड पार्ट। इन द गिवन फिगर सेकंड में पी क्यू क्या है? डायमीटर है। डायमीटर है तो ऑब्वियसली जो एंगल इन सेमी सर्कल होगा वो 90 डिग्री का होगा, राइट। तो ये तो हमें पता चल ही गया कि ये क्या बन रही है, 90 डिग्री का एंगल आ गया। उसके बाद उसने कहा है कि आर पी क्यू, ये एंगल पता करना है, ये ट्रायंगल बन रही है। उसके बाद उसने कहा है एंगल एस टी पी, ये वाला एंगल पता करने को बोला है उसने, राइट। टी इज ए पॉइंट ऑन द माइनर अर्क एस पी। टी क्या है? इस माइनर अर्क एस पी पर कोई पॉइंट है, क्लियर। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 9th का सेकंड पार्ट। ये हमारे पास क्या है? सर्कल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा क्यों ले रही हूँ कि आपको एंगल्स की समझ आ सके। ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर थोड़ा ऐसे ले लो, सेंटर से पास हो रहा है, डायामीटर है ये गिवन है हमें, पी क्यू। अब जो पी क्यू है वो सेमी सर्कल में एंगल कौन सा बना रही है? आर। सबसे पहले ये 58 डिग्री लिख लेते हैं। ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो यहीं से स्टार्ट लिख कर लेते हैं। इन गिवन फिगर पी क्यू इज अ डायामीटर, देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, राइट। क्लियर? एंगल किस में बन रहा है? सेमी सर्कल में बन रहा है। तो अब इस ट्रायंगल
के अकॉर्डिंगली ये एंगल पता कर सकते हैं, राइट। इन ट्रायंगल पी आर क्यू, राइट, एंगल पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी क्यू आर कितना है हमारे पास, पी क्यू आर इज 58 डिग्री, ये 90 डिग्री का है। पी आर पी क्यू सॉरी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 148, सो दैट इज इक्वल टू 32 डिग्री। ये हमारे पास कितना आ गया, 32 डिग्री का। अब आगे चलते हैं, उसने एस टी पी पता करने को बोला है। सबसे पहले यहाँ पर उसने एक पॉइंट, ये क्या है एस, और यहाँ से उसने एक टी पॉइंट ले लिया, और ये अब बेटा ध्यान से देखो, एंगल एस टी पी हमने फाइंड करना है ना, उसके लिए ध्यान, एस टी पी आर ये क्या बन रही है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, ये हमारे पास है 90 डिग्री का। अगर ये 32 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, 32 डिग्री, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, एस आर किसके पैरेलल दिया हुआ है, पी क्यू के पैरेलल दिया हुआ है। देखो एस आर पैरेलल टू पी क्यू इज गिवन, राइट। सो हमारे पास क्या आ गया, एंगल एस आर पी इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू, सो दैट इज इक्वल टू 32 डिग्री। ये कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स, राइट। अब इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सी, आर एस टी पी, जब पी आर एस टी एंगल एस आर पी प्लस ऑपोजिट एंगल है ये दोनों। अगर ध्यान से देखो तो एस के ऑपोजिट पी एंगल आ जाएगा और टी के ऑपोजिट आर एंगल आ जाएगा। एस आर पी प्लस एस टी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री के, ये आ गया 32 डिग्री, प्लस एंगल एस टी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री के। एंगल एस टी पी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 32, सो दैट इज इक्वल टू 148 डिग्री, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, हमें एक्स वाई जेड दोनों की, तीनों की वैल्यूज पता करनी है, ठीक है। जेड और 30 तो हमारे पास पता ही है कि इक्वल होंगे क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट। आर्क कौन सी है, बी डी आर्क है। बी डी जो आर्क है, जहाँ बी डी हम ला लेते हैं माइनर सेगमेंट है, ये दोनों ये सेगमेंट सेम सेगमेंट में कौन कौन से एंगल बना रही है, जेड और 30, राइट। और वाई क्या होगा, ये जो आर्क है बी डी वो सेंटर पर एंगल बना रही है वाई का, और सरकमफ्रेंस पर एंगल बना रही है 30, सो वाई इसके डबल के इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। अब रह गई बात एंगल एक्स की, तो ध्यान से देखो बी सी डी ओ ये क्या बन रही है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180, तो उसके अकॉर्डिंगली चल लेंगे। बाकी हम देखते हैं, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा सर्कल है, क्लियर। ये सर्कल का सेंटर ओ है, क्लियर। यहाँ से उसने बी डी कोई आर्क ली हुई है, ये बी डी आर्क सेंटर पर एंगल कौन सा बना रही है, वाई, राइट। इस बी डी आर्क से ही दो एंगल्स बन रहे हैं, एक तो एंगल सीधा नहीं बना, एंगल बी ए डी बन रहा है, और दूसरा एंगल बन रहा है एंगल
BED, राइट। अब BED हमने दिया हुआ है Z और ये दिया हुआ है 30 डिग्री का, ये Y है। अब यहाँ से उसने BD आर्क पर एक पॉइंट C लिया हुआ है, इसको मैच किया हुआ है, तो ये एंगल उसने बता दिया X डिग्री का है, राइट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल इन गिवन फिगर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BED, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, राइट। BAD कितना है 30 डिग्री का, एंगल BED कितना है Z, सो Z की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री, राइट। अब उसने कहा है कि एंगल Y की वैल्यू, Y की मैंने आपको बताया कैसे करनी है, Z इज इक्वल टू 30, Y इससे डबल होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल Y इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल BAD, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर is double the angle subtended by same arc on the remaining part of the circle, right। अब हमने निकालनी है x की वैल्यू। x कैसे फाइंड करेंगे, बट ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि ये जो पॉइंट y है ना बेटा, वो सर्कमफ्रेंस को टच नहीं कर रहा। हाँ, बट अगर हम ये वाली एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले ले ABCD, तो ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है। ध्यान से देखो, ABCD ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। नाउ ABCD इज अ साइक्लिक quadrilateral, right। Therefore x plus 30 degree is equal to 180 degree. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary, right। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 30, सो दैट इज इक्वल टू 150। यही हमने फाइंड करना था, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट उसने क्या कहा है, given O is the center of circle, find the value of x of the following figure, give reason for your answer। सबसे पहले ड्रॉ करें, x की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, ठीक है। ये सर्कल दिया हुआ है, 11th क्वेश्चन है। सर्कल का डायमीटर AOB, राइट। यहाँ से सेंटर से उसने एक एंगल ले लिया ऐसे करके, अब ये B को मैच करा, ये x डिग्री ले लिया और ये उसने दे दिया 125 डिग्री। तो ये तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं
अब ध्यान से देखो, सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एंगल ए इन गिवन फिगर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सी एंगल है, स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर, कुछ भी मर्जी लिख सकते हो आप, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। सो एंगल BOC हमारे पास कितना आ गया, 180 माइनस 125 डिग्री, क्योंकि AC 125 है, सो दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये हमारे पास जो एंगल आ गया 55 डिग्री है। अब ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा इसको घुमा रही हूँ। ये हमारे पास आर्क है, आर्क BC है, जो सेंटर पर एंगल, ये सेंटर पर एंगल कितने का बना रहा है, 55 डिग्री का। और सेम आर्क जो सर्कमफ्रेंसिस पर बना रही है, मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर बना रही है, वो कितना बना रही है, x डिग्री का। इसका मतलब ये जो एंगल है वो 2x के इक्वल होगा। सेंटर पर बना हुआ एंगल रिमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल से, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल से कितना होता है, डबल होता है। सो 55 किसके इक्वल आ जाएगा, 2x। और वी कैन से दैट x इज द हाफ ऑफ जो सर्कमफ्रेंसिस का एंगल बना होता है सेम आर्क से, वो सेंटर के एंगल से आधा होता है। या फिर हम कह सकते हैं जो सेंटर का एंगल है वो सर्कमफ्रेंसिस पर बने हुए एंगल से डबल होता है। किसी भी तरह से लिख सकते हो, ठीक है। ठीक, हम क्या लिखेंगे, द आर्क BC subtends angle BOC at center of the circle, on center of the circle, and subtends angle X on remaining part of the circle. Right? So therefore 2x is equal to 55 degree, or we can say that x is the half of this. So x is equal to half of 55 degree, that is 27.5 degree, which is our required answer, है ना easy। Now question number 12 बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर्स साइड AB एंड DC ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बेटा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है हमारे पास, ठीक है। आर प्रोड्यूस्ड टू मीट एट पॉइंट, CD और AB को प्रोड्यूस करके P पॉइंट तक लेके गए हैं हम, ठीक है। अब उसने कहा है कि जो द साइड्स AD एंड BC आर प्रोड्यूस्ड टू मीट, AD और BC को प्रोड्यूस्ड करके बनाया गया है एंगल, क्यू तक ले गए हैं उनको, मतलब क्यू पॉइंट तक वो मीट करते हैं। एंगल ADC हमें 75 डिग्री का दिया हुआ है, BPC हमें 50 का दिया हुआ है। क्या पता करना है, एंगल BAD मीन्स ये वाला एंगल पता करना है, और एंगल CQD ये वाला एंगल, राइट। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल है, थोड़ा सा नीचे करके बना लेते हैं क्योंकि प्रोड्यूस भी करनी है हमने, राइट। यहाँ से उसने एक सीधी लाइन ले जाके जिसको AD का नाम दिया था, AD, राइट। यहाँ से BC, यहाँ से CD को P तक लगा, ये C पॉइंट था और ये B पॉइंट था, और यहाँ से BC को मैच किया, राइट। और AB BC को प्रोड्यूस करके Q तक ले गए, यहाँ तक, ठीक है। CQD आप थोड़ी सी डायग्राम सही तरह से बना लेना, ठीक है।
ये हमारे पास है 75 डिग्री का और ये एंगल उसने दे दिया 50 डिग्री का। क्लियर? अब सबसे पहले बेटा ये ट्रायंगल बी सी पी है ना, इसमें अगर हम ये एंगल पता कर ले, यस ये वाला एंगल पता कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं जो एक्सटीरियर एंगल होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। राइट? यस, एंगल सी बी पी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। राइट? दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is equal to its opposite इंटीरियर एंगल। राइट? इसका ऑपोजिट यही एंगल हो गया, तो ये हो गया 75 डिग्री का। अब ट्राइंगल बी सी पी में, इन ट्राइंगल बी सी पी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 75 प्लस 50 प्लस एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री के। एंगल बी सी पी किसके इक्वल आ गया बेटा, 180 माइनस 125, सो दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये एंगल है 55 डिग्री। सो एंगल सी डी क्यू भी कितने का हो जाएगा, 55 डिग्री का। ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो एंगल डी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 55 डिग्री। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स, ये एंगल 55 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब बेटा अगर ध्यान से देखो, अगर ये 55 का है तो ये किसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ही है, तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, 55 डिग्री का। राइट? कितने का हो जाएगा, 55 डिग्री का। यस, तो यहां से हम लिखेंगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 55 डिग्री। सेम एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is equal to its opposite exterior angle। राइट? तो ये तो हो गया हमारा 55 डिग्री का। और ये एंगल हम आराम से पता कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो सबसे पहले यही पता कर लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी डी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज स्ट्रेट एंगल। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं ना, तो सी डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस ए डी सी हमें 75 का दिया होता है, 105 डिग्री के आ गया। राइट? नाउ इन ट्रायंगल सी डी क्यू ये 105 है, ये हमने कितने का निकाला था, 55 डिग्री का। 105 105
प्लस 55 प्लस एंगल CQD, राइट, इज इक्वल टू 180 डिग्री के। CQD किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 180 माइनस 160, सो दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये हमने निकालना था। अब आपके हो गए 6 से लेके 12 क्वेश्चंस तक हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। मुझे लगता है आपको समझ आ जाने चाहिए। फिर भी बेटा अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि आपको नहीं पता चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। कोशिश करूँगी उसको किसी और प्रॉपर्टी के ज़रिए जो अगर सॉल्व होता हुआ तो ज़रूर करवाऊँगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 20 तक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए। चलिए बाय बाय।